हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की, एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की, एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो एंजाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, तो अगर उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे इसमें लस्ट है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या कुछ और बात होना, कुछ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी होना, उन चीज़ों को अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर आपस में बातें करेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका खात्मा हो सकता है। और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इसके ऊपर काम करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया फिर से उनके फेवर में नहीं रहा, फिर से भाग्य ये चेंज हो गया, तो उनको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को क्लियर करते हुए एक दूसरे के साथ जो इस रिश्ते में कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा, कोई एक दूसरे से कुछ छिपा रहा है, तो अगर उन्हें साफ स्पष्ट करेंगे, सरल सीधे और इजी वे में आगे बढ़ेंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाया जा सकता है। अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो इन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आपके पर्सन इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, फिर से कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते तो हैं ये रिश्ता सही हो, लेकिन आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। कन्फ्यूज़न की स्टेट में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तो क्योंकि आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी समझने के मूड में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आप चाहते हैं कि उस समय को यूटिलाइज करें। लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से आप अभी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए। 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी से से बाहर निकल सके, पॉजिटिविटी आ सके और किसी की मदद या हेल्प लेकर रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है उसे उसका डिसीज़न ले सके, उसको आगे बढ़ा सके या ख़त्म कर सके, जो भी डिसीज़न लेना होगा। तो इसलिए अभी आप एक ब्रेक लिए हुए हैं
आपने डिसाइड किया कि अभी आप ब्रेक लेंगे ताकि धीरे धीरे करके आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और चीज़ों को सही कर दें। तो अभी आप इस मूड में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सकें, कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और सही समय आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है, हर्टेड होने का है, हर्ट होने का है, और एस ऑफ सोर्ड्स एक उन परेशानियों से, बाधाओं से निकलते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, आगे बढ़ने का है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में क्लियरिटी नहीं थी, एंजाइटी, स्ट्रेस है या प्रॉब्लम चला हुआ है, जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें सही होने की दिशा में जा रही हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, बिना चीटिंग किए, बिना हेरा फेरी किए, और कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ बोलेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी का छटना होगा। जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये ग्रहण हटेगा और एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे की राय लेंगे, सलाह मशुरा करके आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले के बारे में भी सोचना है। तो दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में आपस में बातें करते हुए क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो दुख तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है एक्वेरियस पर्सन के लिए। टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस जो यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य मत रखिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और इस रिश्ते में पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, तो रिश्ते में जो इम्बैलेंस सा था, जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो काम नहीं कर रहे थे, तो अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे, तो फिर से सीक्वेंस बन सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो यही चाहते हैं यूनिवर्सिटी के, ना तो आप बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी हो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो अगर आप अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ेंगे, किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, धोखा नहीं देंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अभी भी इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।